नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मन चल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूं। अभी रात की 11 बज रही है। मैं आई हूँ किचन में। आज है ना, मैं छोटू को छोड़ के गई थी पड़ोस वाली भाभी जी के पास में। तो उन लोगों ने है ना उसे मुरमुरे दिया था, तो बोल रहे थे कि ना बहुत ही अच्छे से मतलब चाव से खाया है, उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने बोली कैसे दिया है, तो बोला मुरमुरे के साथ में ना थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके दिया था। तो वो लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो छोटू ने बहुत ही मतलब एंजॉय किया, खाया मुरमुरे। हाँ, तो इसे अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने उसे दिया था प्याली में, तो उसने खाया है। इससे भी ज़्यादा तो इसने बिखेर दिया है। यहाँ पे देखिए पूरे बोरे में, ये दरी में है ना मुरमुरे मुरमुरे कर दिया है। और तेरे को अगर नींद आ रही है ज़्यादा, उसे आ रही है नींद। पढ़ाई के नाम से नींद आती है कुछ ज़्यादा ही, मतलब पढ़ाई के नाम, मतलब रात हुई नहीं है तुम लोगों का नींद स्टार्ट हो जाती है ना। ये अब तंदूर निकल तो अच्छा, न और इन लोगों को आजकल है ना, जैसे सोनू को किताब लेके बैठने के लिए कहती हूँ तो उसे नींद आना स्टार्ट हो जाती है, और उसे बहुत समझाती हूँ, कई बार तो है ना डांटती भी हूँ बुरी तरह, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, सो जाता है। और सबसे बड़ी बुरी खबर बताऊं क्या है, अभी है ना, अभी भी फोन आया मम्मी का। अभी देखिए मैं हूँ अकेली, मेरे साथ कोई भी नहीं है, बस दो छोटे बच्चा है जो अभी अभी बीमारी से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मतलब हाँ, मतलब ठीक है फिलहाल। तो मम्मी का कॉल आया, बोल रही है रात की अभी 11 बज रही है, तो बोल रही है कि ना उन्हें कुत्ता खा गया, यानी कुत्ते ने काट लिया है। तो बताइए अब मैं दो बच्चों को छोड़ के कैसे तो जाऊं, और उनको लेके रात की 11 बजे कैसे जाऊं। और इस खबर को सुनने के बाद है ना मेरे रातों की तो नींद हो गई है हराम। अब मुझे नहीं आने वाली नींद वगैरह, टेंशन तो होगी। और सुबह भी फिर सोनू का स्कूल है, मान लीजिए सुबह का तो छुट्टी करा दूंगी, लेकिन फिर भी टेंशन तो हो ही गई। और मैंने उनको कहा कि ना आप जाओ हॉस्पिटल में जाके हाथों हाथ इंजेक्शन लगा के आओ। अब वो पुराने जमाने का है, उनको कितना ही समझाओ वो समझती नहीं है। उनको मैंने बहुत बोला, बहुत कुछ बोला कि ना आप जाओ, वहाँ पे जाने के बाद में आपको फ्री में इंजेक्शन लग जाएगा, ऑटो करके चल जाओ। लेकिन वो भी क्या करे, देखिए 60 साल प्लस है, यानी 70 साल के लगभग है, 70 साल की लगभग मतलब है। तो 70 साल की एक बूढ़ी औरत, उनको रात की टाइम है ना, जैसे वो निकल तो जाएगी लेकिन वो फिर रास्ता भूल जाती है, और वहां से फिर ऑटो वगैरह नहीं कर पाएगी। और इतने रात को पता नहीं ऑटो मिले ना मिले, तो वो भी एक मेन वजह है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जा रही इतने रात को अकेली। तो डर भी लगता है, चाहे कुछ भी हो, ये तो लेडीज ही ना, चाहे बुरा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने एज हो गए हो, लेकिन डर तो लगता है। तो दोस्तों आप बताइए, एक औरत अब क्या फर्ज निभाऊं, मैं बच्चे होने का क्या फर्ज निभाऊं माँ बाप का, बताइए। जब पापा खत्म हुए तो तब मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पति मेरी जिंदगी खराब करके जा चुका था, और मेरे पास पैसा बिल्कुल ही नहीं था। और आज ना फिर से एक बार मम्मी को मेरी आवश्यकता है, यानी फिर से मम्मी को एक बार मेरी आवश्यकता है, जहाँ उनको कुत्ता काट गया, और मुझे उनके पास होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, उनको लेकर है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन देखिए मेरी बदकिस्मती, दोनों बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे होने की वजह से, और फिर इस उम्र में है ना इतने रात को मुझे डर लगता है, रास्ते में अगर कुछ भी हो जाए तो कोई नहीं साथ देने वाला, ना ही कोई पूछने तक का वाला नहीं है। तो फिर क्या करे इंसान, जाऊं नहीं जाऊं, नहीं जाऊंगी मैं इतने रात को, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं जाऊं। तो ये है मेरी हालत, जहाँ पे एक मजबूर इंसान, पूरी तरह से मजबूर हूँ। अब उनको बस एक ही सहारा है मेरे पास में, मैं उनको कॉल करूँ, कॉल करके बस समझा ही सकती हूँ कि आप जाओ, टिटनेस का जो भी इंजेक्शन वगैरह है वो लगा के आओ। और ये जो है उनको कुत्ता काटने का जो सिलसिला है, ये पहली बार नहीं है, ये उनके साथ दूसरी बार है। कुत्ता जो काटा है उनको इस बार दूसरी बार है, और इससे पहले भी उनको बंदर खा गया था, बहुत बुरी तरह से काटा था। और बंदर की वजह से भी उनकी महीने भर की लगभग मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, बहुत ही मतलब बंदर पूरी तरह से बटका खाया था, पूरा नीला पड़ गया था उनका शरीर। तो ये दूसरी बार कुत्ता कटा हुआ है। उनको मैंने कहा भी है कि एज के अकॉर्डिंग भी लेट मत करो, और कुत्ता जो है रेबीज़ का प्रॉब्लम होती है, आप एक बार जाओ तो देखते हैं दोस्तों कि मम्मी जाती है कि नहीं जाता है फिर, या फिर अगर आज रात को वो नहीं भी जाती है तो सबसे पहले सुबह उठ के मुझे वही जाना होगा, और उसके बाद मम्मी को लेके सबसे पहले वहाँ पे
इंजेक्शन वगैरह लगा के फिर उनको घर पहुंचा के उसके बाद में फिर मुझे घर आना होगा। और इस बीच अगर सोनू को स्कूल छोड़ के जाऊं तो फिर लाना भी है उसको, क्योंकि मैं अगर लेट सेट हो गई तो उसे स्कूल में रुकवाना पड़ेगा। तो इस बीच मुझे सोनू को अगर स्कूल भेजना होगा तो उसके लंच बॉक्स या जो भी है सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही जा पाऊँगी। तो भगवान इतना सा मुझ पर रहम करना कि है ना मेरे माँ से सलामत रहे, और जो भी टिटनेस का इंजेक्शन का जो भी प्रोसेस है, काश 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 वो मतलब हो जाए, काश वो आज रात को चली जाए। और अगर आज रात को नहीं जाए तो फिर मैं खुद जाके उनके साथ लगवा के लाऊंगी। बस ये रात जो है ना इतना मतलब वो कहते हैं ना काली घनघोर रात है, बस वो कट जाए और भगवान मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे इम्तिहान लेके मतलब लेके आए ना कि जहाँ मैं बार बार टूटती हूँ। जैसे थोड़ी सी खड़ी होती हूँ फिर टूट जाती हूँ, फिर थोड़ी सी खड़ी होती हूँ फिर टूट जाती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।